हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेसन के साथ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका 10th चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का पहला एक्सरसाइज 10A, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उनको प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फार्मूले हैं बच्चों, वो बेसिकली हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है ना, और आप लोग यूनिटरी मेथड जानते हो, तो समझो कि आप ये फार्मूले भी समझ रहे हो, है ना। प्रैक्टिकली आप समझ रहे हो इन्हें। अगर आप प्रैक्टिकली समझ लोगे तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना, और विशेष एफर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे सबसे जो पहला फार्मूला है इस चैप्टर में वो है गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, है ना। तो गेन जो है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के बराबर है, और लॉस इसी तरह से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि गेन का क्या मतलब और लॉस का क्या मतलब। गेन का मतलब बच्चों फ़ायदा, और लॉस का मतलब नुकसान। तो हमें फ़ायदा कब होगा? जब हमने जितने में कोई चीज़ खरीदी है उससे अधिक में, है ना, उससे ज़्यादा प्राइस में हम लोग उसको सेल करें। तो इस कंडीशन में जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें गेन होगा नेचुरली। उसी तरह से अगर हमने जितने में चीज़ खरीदी और उससे कम में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें नेचुरली लॉस होगा, है ना। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हो, डेली लाइफ में इसे यूज़ भी करते होगे आप, है ना। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, है ना, 10 रुपये में खरीदी। अगर आप उसे 5 रुपये में बेच दोगे, किसी को दे दोगे, तो अब स्वाभाविक रूप से आपको लॉस होगा उस पर, है ना। 5 रुपये का लॉस होगा। और जो 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, है ना, उसको अगर 15 रुपये में किसी को देते हो तो आपको जो है 5 रुपीज़ का वहाँ बेनिफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो नेचुरली अगर हमें गेन निकालना है तो इसका मतलब है वहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, और गेन निकलेगा कैसे? सिंपल, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इसी तरह से जो अगला जो फॉर्मूला है आप लोगों का वो गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के लिए है। अब देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब हाउ मच या हाउ मैनी इन 100, मतलब 100 में कितना। हमें ये देखना है कि 100 में कितना। तो गेन परसेंटेज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आपको जो फ़ायदा हुआ, जो आपको गेन हुआ, है ना। आप जैसे 20 रुपये की चीज़ आपने 25 रुपये में बेची तो 5 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है ना। 5 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि आपका जो तरीका है बेचने का, आप जो बेच रहे हो, इसमें आपका सोच क्या है ना। आपका तरीका क्या है सेलिंग का, मतलब आप कितना बेनिफिट ले रहे हो, प्रत्येक 100 रुपीज़ में आप कितना बेनिफिट ले रहे हो, है ना। तो हम जानते हैं कि गेन जो हम ले रहे हैं वो हम कॉस्ट प्राइस पे ले रहे हैं, है ना। अब देखते हैं इसको यूनिटरी मेथड और परसेंटेज के जरिए। इन CP देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ गेन, है ना। कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस में हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं गेन का। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस 1 होता बच्चों तो प्रॉफिट कितना होता? यूनिटरी मेथड के अनुसार हम लोग को पता है यूनिटरी मेथड में कि कम जब हम करते हैं 1 में निकालते हैं तो क्या हो जाता है? वो फ्रैक्शन हो जाता है ना। लेटर बाय फॉर्मल, मतलब जो गेन था बाद में और CP पहले था तो गेन बाय CP हो जाएगा यूनिटी मेथड के जरिए। रिकॉल कीजिए बच्चों, यूनिटी मेथड
आज से आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड से आपको यूनिटरी मेथड जो है वो बताया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, ज़रूर होगा, मैं मानता हूँ। तो जब 1 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है गेन बाय सीपी, तो 100 में कितना होगा प्रॉफिट? अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 100 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक में जितना है, एक में इतना, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब जब 100 में हमको प्रॉफिट निकालना है तो वो हो जाएगा गेन बाय सीपी इंटू 100। और यही आपका फॉर्मूला है कि गेन परसेंटेज मतलब 100 में कितना गेन हुआ, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो गेन कितना होगा, उसको निकालने के लिए हमें गेन को सीपी से डिवाइड करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल। इसी तरह से लॉस जो होता है बच्चों वो कॉस्ट प्राइस में होता है। तो कॉस्ट प्राइस में लॉस होता है, तो 1 रुपये में कितना लॉस होगा? अगर 1 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी थी तो उसको आप कितना लॉस पे बेच रहे हो, उसको निकालने के लिए आप यूनिटी मेथड से क्या करोगे, वो लॉस बाय सीपी होगा, है ना। और जब 1 रुपये में लॉस बाय सीपी के बराबर लॉस होता है तो 100 में कितना लॉस होगा बच्चों, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सिंपल। इसी तरह से सेलिंग प्राइस निकालना, जबकि आपको गेन परसेंट पता है ना, और कॉस्ट प्राइस पता है, यह भी बहुत इजी है ना। चाहे गेन परसेंट और सीपी पता हो या लॉस परसेंट और सीपी पता हो, तो आप आराम से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो आप इसे निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग जो भी है वो इन 100, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो क्या है, कोई भी अमाउंट वो 100 में। तो अगर ₹100 अगर कॉस्ट प्राइस हो बच्चों, है ना, तो उस पर गेन अगर हम लोग X% मान लेते हैं कि गेन परसेंट अगर X% है, तो ₹100 का जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो क्या है, 100 प्लस X। नहीं, अगर 100 रुपये की चीज़ को आप 10 रुपये ज़्यादा लेके प्रॉफिट लेके बेचते हो, गेन लेते हो 100 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये का, तो आप उसको कितने में बेचोगे? यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, सिंपल होता है। जब भी 100 में बात होती है और उस पर लॉस या हमको गेन पता होता है तो हम आराम से उसको ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। 100 में जोड़ दें या 100 में घटा दें, ना कोई फ्रैक्शन है ना कोई फ्रैक्शन आता है, ना हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, काट छाँट कुछ नहीं। 100 में सीधा उसको जोड़ दीजिए या 100 में उसको सीधा घटा दीजिए। तो अगर 100 में x का जो है अगर आपको ये है तो क्या हो जाएगा, 100 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस x। तो 100 का सेलिंग प्राइस 100 प्लस x, तो बाय यूनिटरी मेथड ₹1 अगर सेलिंग प्राइस होता है ना, ₹1 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो ₹1 का सेलिंग प्राइस क्या होता बच्चों, 100 प्लस x बाय 100। इसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस सीपी है ना, सीपी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब जो भी हो कॉस्ट प्राइस उसको क्या करेंगे, 1 का हमको पता है उसको सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज सिंपली 100 प्लस एक्स बाय 100 इंटू सीपी। अब x जो था वो क्या था, हम लोगों का गेन परसेंटेज था, तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 का होल इंटू सीपी, है ना। सो सिंपल। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो आप इस प्रोसेस से इसको निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूले से ही आपको निकालना है ना। लेकिन ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये आपको आगे भी काम आने वाला है जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करोगे। एक्चुअली यही प्रोसेस आपका काम करेगा। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला तो सारा याद कर ही लेना है, लेकिन आपको ये समझना है कि हम जो बना रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। अगर आप ये समझ गए तो आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद से सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको सवाल का, कि सवाल क्या बोल रहा है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इसी तरह से अगर आपको लॉस परसेंट भी पता है तो आप यहाँ सेलिंग प्राइस उससे निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि जो छठा आपका जो पॉइंट है
मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना। अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाला था जब हमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट और सीपी पता था। उसी तरह से अगर हमें गेन परसेंट और लॉस परसेंट के साथ सेलिंग प्राइस पता हो तो हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। इसको मैं ठीक पीछे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसकी तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको वहाँ तक लेके जा सकता हूँ फार्मूले पे। लेकिन जब एक फार्मूला हमें समझ में आ चुका है तो हम उस फार्मूले से आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे मैंने आपको डिराइव किया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो ये सिंपली एक इक्वेशन भी है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम एक को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सपोज दैट इस इक्वेशन में मान लीजिए SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP में मान लीजिए कि आपका CP जो है वो अननोन है, बाकी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन में, जो अननोन है उसको इक्वल टू के साइन के एक तरफ रखते हैं और सिस्टमेटिकली बाय जो एप्रोप्रिएट प्रोसेस है बाकी की चीज़ों को इक्वल टू के साइन के दूसरी ओर ले जाते हैं। तो 100 जो है यहाँ डिवीजन था, SP की तरफ आएगा तो ये SP इंटू 100 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ क्या बचा, होल ऑफ 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP। अब यहाँ पे CP से हमको किसको सेपरेट करना है, ब्रैकेट में ये जो टर्म है 100 प्लस गेन परसेंट। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और ये इधर आएगा बच्चों तो ये हो जाएगा डिवीजन में 100 प्लस गेन परसेंट। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इज इक्वल टू CP। तो इस तरह से आप पहुंचते हैं CP इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, है ना। तो मैं समझता हूं कि आपको एक बहुत ही बेटर आइडिया मिला होगा जो भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में उनका, है ना। अब प्रैक्टिकली आप उन फॉर्मूले को समझ रहे हो, जान रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि किसी तोते की तरह जो है हम फार्मूला याद कर लिए और हर सवाल में जो है वही फार्मूला अप्लाई होगा, ये ऐसी बात नहीं होती है। जब तक आपको उस चैप्टर का बेसिक्स आपको पता नहीं है, फंडामेंटल आपको पता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं होगा, तब तक आप हर सवाल जो है आप अपने टीचर से पूछते रहोगे। ओके, तो ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। और अगले लेसन में हम लोग इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A, है ना। जो पहला वीडियो लेसन होगा उसमें मैं आपको इसके कोशिश करूंगा कि मैं 10 जो प्रॉब्लम हैं उस चैप्टर के वो सॉल्व कर दूं, है ना। तो आज का वीडियो लेसन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो लेसन को गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, समझिए, है ना, और तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो लेसन के लिए जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 10A को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है